सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर की। जी हां, पहलगाम पर आतंकी हमला हुए बैसरन में, जिसमें हमारे 26 लोग मारे गए थे, 96 दिन हो गए हैं। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। लेकिन आज वो शुभ दिन आ ही गया कि आपको, मुझको, देशवासियों को पूरी हकीकत, पूरा सच, उसकी तफसील, उसका ब्यौरा सुनने को मिलेगा। वो मौका मिल गया है। संसद में 16 घंटे की लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई है। अब यह किसका इम्तिहान है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार ने ताल ठोकी कि हमारे 26 लोगों को मारने की जरूरत की पाकिस्तान ने, हमने उसको घुटनों पर ला दिया, दांत खट्टे कर दिए, 9 आतंकी कैंप ढेर कर दिए, 100 से ज्यादा आतंकी खत्म कर दिए, 11 एयरबेसों पर नुकसान हमने पहुंचाया। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, बिलबिलाया, तब हमने संघर्ष विराम किया और सेना ने कमाल का शौर्य और पराक्रम दिखाया, जिसमें कोई दो राय हो भी नहीं सकती। लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाए, अरे ये 4 आतंकी कैसे आए, बैसरन कैसे पहुंच गए, किसकी जिम्मेदारी थी, वहां कोई सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं मौजूद था? और आपने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और हमारी फौज पर, सेना पर हमें पूरा नाज है, पूरा भरोसा है। लेकिन 4 दिन में ही जब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, बिलबिला रहा था, तो उसकी गुजारिश पर संघर्ष विराम क्यों कर दिया? यह तो वक्त था कि पीओके ले लेते हम, जो आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगाती थी कि अरे 71 में थोड़ा दिन और खींच देते तो पीओके हमारा होता। तो आज जब मौका था तो उसे हाथ से क्यों जाने दिया? या दरअसल 28 बार अब तो कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, कहने को भारत के दोस्त, माय फ्रेंड, कि मध्यस्थता तो मैंने कराई। तो इन सवालों के जवाब होंगे। यह इम्तिहान है सत्ता पक्ष का भी, विपक्ष का भी। जनता कसौटी पर कसेगी। लेकिन इस बीच आज एक और अहम खबर आई और मैं उस पर तफसील से चर्चा करने वाला हूं। 6.5 घंटे पहले खबर आई कि 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं और इनमें 2 आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे। अब यह सूत्रों के हवाले से खबर आई। फिर रामी ने कहा कि ऑपरेशन महादेव चल रहा है। यह 12:37 पर चिनार कौर ने एक ट्वीट किया। 1:32 पर कहा कि 3 आतंकी मार दिए गए हैं। अब आतंकियों के नाम भी बता दिए। तमाम मीडिया वालों ने, सब चैनलों पर चले। और फिर पता लगा कि 5 बजे सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। वो अभी तक नहीं हुई। अभी तक औपचारिक जानकारी, औपचारिक बयान नहीं आया है। पर पूरी दुनिया में हल्ला मच चुका है कि 3 आतंकी ढेर कर दिए। उन पर कुछ सवाल चिदंबरम ने उठाए तो पाकिस्तान परस्त भी बता दिया। तो बयान क्यों नहीं आ रहा है सामने? इस पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल। और आज ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 96 दिन से हम पूछ रहे थे वो 4 आतंकी कहां खो गए। 96 दिन हो गए, आज ही ऑपरेशन हुआ। ये तो बड़ा दुर्लभ संयोग है। चर्चा होनी थी और आतंकी ढेर हो गए। आपके सवालों का रहेगा इंतजार। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर की। चर्चा शुरू हो गई और आप, मैं, हर देशवासी ये उम्मीद बांधे बैठा है कि पूरा सच 22 अप्रैल से लेकर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को जो अंजाम दिया गया, 10 तारीख को संघर्ष विराम की जो घोषणा की गई, क्या हुआ, क्यों हुआ, पूरा सच हमारे सामने आएगा। सत्यमेव जयते होगा। लेकिन इस बीच एक दुर्लभ संयोग भी हुआ है दर्शकों। आज दिन में दोपहर 12:30 बजे के करीब, पहले आप पूरी क्रोनोलॉजी समझिए, 12 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होने वाली थी, लेकिन वो नहीं हो पाई।
हल्ला कट गया संसद में। विपक्ष मांग करने लगा कि नहीं भाई, इंटेंसिव रिवीजन, जो मतदाता सूची की समीक्षा में शब्द, आसान शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पुनरीक्षण पर चर्चा पहले हो। बवाल हुआ, 2 बजे तक स्थगित हो गई संसद। संशय होने लगा कि यह 16 घंटे की चर्चा होगी भी या नहीं होगी, और हर कोई इंतजार कर रहा था। तो उसी बीच सूत्रों के हवाले से हम मीडिया वालों के पास खबर आई, यह सुबह से ही इशारा किया जा रहा था कि जी एक ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन महादेव, और 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। 12:37 पर इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हो रही थी। वो पर्ची जो थमा दी जाती है सोर्सेज के नाम पर। 12:37 पर चिनार कोर ने इस ऑपरेशन की बाकायदा जानकारी दी एक्स पर कि लिडवास क्षेत्र में एक ऑपरेशन चल रहा है। और 1:32 पर, अभी संसद में सिंदूर पर कार्रवाई शुरू नहीं हुई, चर्चा शुरू नहीं हुई, चिनार कोर ने 3 आतंकी के मारे जाने की पुष्टि कर दी। बात खत्म। इससे ज्यादा कोई जानकारी सेना की तरफ से नहीं आई। पर हमें तो सूत्रों ने नाम भी बता दिए कि कौन कौन आतंकी मारे गए हैं, कि जी 2 तो पहलगाम हमले में भी शामिल थे। मुठभेड़ में अबू हमजा, सुलेमान और यासिर नाम के आतंकी मारे गए, और सुलेमान नाम का आतंकी पहलगाम हमले में भी था। अब यहां पर थोड़ा सा अनसर्टेनिटी, डाउट क्रिएट हो गया, संदेह पैदा हुआ। यह सुलेमान क्या हाशिम मूसा है? वो तो पाकिस्तानी कमांडो भी रह चुका है, और 20 लाख का उस पर इनाम। अब ये कुछ सवाल तैरने लगे। कुछ पत्रकार होते हैं वो सवाल भी पूछ लेते हैं। वो विलुप्त होती प्रजाति होते जा रहे हैं, ये अलग बात है। तो खबर आई कि सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो खबरें चलती रही, मारे गए आतंकी, मारे गए आतंकी। ये कोई नहीं पूछ रहा था कि भाई ये आज ही 96 दिन बाद चर्चा हो रही है पहलगाम हमले के, आज ही आतंकी मारे गए। कमाल है, कमाल है। ये टाइमिंग नॉर्मल लगता है आपको, ये सामान्य लगता है, पर सवाल पूछेंगे तो देशद्रोह का आरोप भी लगता है सीधा। वो 4:19 पर सेना ने बताया 5 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है। तो यानी कि पूरी जानकारी नहीं आई। फिर जानकारी आई 5:34 पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बयान दिया कि दाचीगाम के पास 3 आतंकी मारे गए हैं। आतंकी पहलगाम में शामिल थे या नहीं पुलिस बताएगी। अब सेना से आप समझिए फोकस शिफ्ट हुआ, पुलिस बताएगी। अब पुलिस क्यों बताएगी, इसके पीछे भी एक कहानी है। देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, अच्छे खासे कानून के जानकार भी हैं, पी चिदम्बरम। इन्होंने सवाल पूछ लिए। इन्होंने पूछा क्या एनआईए ने आतंकवादियों की पहचान की है? ये पुलिस या सेना थोड़ा पहचान करेगी, एनआईए करेगी ना। और क्या एनआईए ने यह पता लगा लिया कि वो कहां से आए थे? क्या पता वो देश के ही आतंकवादी हों, और आप ये क्यों मान रहे हैं वो पाकिस्तान से आए थे? इसका कोई सबूत नहीं है। तो भाई हाउ डेयर ही, ये कैसी हिमाकत, ये कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं? सत्ता पक्ष ने ऐसा माहौल बना दिया। पीयूष गोयल बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कांग्रेस के नेता आतंकियों के साथ खड़े हैं। शिवराज सिंह चौहान एक और बड़े केंद्रीय मंत्री बोले जो भाषा पाकिस्तान बोल रहा है वही भाषा कांग्रेस और पी चिदम्बरम भी बोल रहे हैं। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री बोले कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा नहीं बोले। गिरिराज सिंह एक और केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस पाकिस्तान परस्त राजनीति करती है, पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं। तो ये आतंकियों की तफसील अभी तक क्यों नहीं आई है? औपचारिक बयान ही नहीं आने को तैयार।
रक्षा मंत्री बोले हैं, विदेश मंत्री बोल रहे थे जब मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया। कोई इस बात की तस्दीक नहीं कर रहा। सेना से पुलिस, पुलिस से अब एनआईए, हम गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? अरे भाई, ये तो सेलिब्रेट करने की, जश्न मनाने की बात है कि वो दरिंदे, वो जानवर जिन्होंने हमारे अपनों को गोली मारी, उनको उनके ठिकाने लगा दिया है। इसकी तो औपचारिक पुष्टि हो जानी चाहिए थी। पुष्टि के नाम पर क्या होता है? अब आपको एक बयान सुनवाता हूं। ये 5:40 पर बयान आया। विजयंत पांडा हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, लोकसभा सांसद भी हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। Even as we were debating this issue today, some of us must have seen in the news that an Operation Mahadev is being conducted in Jammu and Kashmir, targeted at terrorists, and it appears that at least one of those eliminated today was involved in the Pahalgam attack. तो सूत्रों ने हमें बताया 3 आतंकी मारे गए हैं, 2 उनमें से पहलगाम हमले में शामिल थे। विजयंत पांडा कह रहे हैं कि 1 आतंकी पहलगाम हमले में शामिल था। अब कुछ देर पहले उनका स्पष्टीकरण आ गया। मैं तो मीडिया में जो खबरें चल रही थी उसके आधार पर यह बात कह रहा हूं। मीडिया में तो खबरें चली थी दर्शकों, इस्लामाबाद पर भी कब्जा कर लिया, कराची भी फतेह हो गया, पूरा का पूरा पाकिस्तान ही हमने अपने कब्जे में ले लिया है। ये बड़े संभलकर, सोचकर, संयम बरतने वाली खबरें होती हैं। उछल कूद बच्चों की तरह मचाने की ये खबरें नहीं होती। ये देश की सुरक्षा से, संप्रभुता से ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा, उस सबसे जुड़े हुए मामले हैं। ये कूदफांद करने के मामले नहीं हैं। खबरें बताई क्यों जा रही हैं? ऐसी सोर्स बेस्ड खबरें क्यों चल रही हैं? सरकार सीधा आकर साफ क्यों नहीं बताती? और माहौल बन रहा है और पता लगा 3 आतंकी, ठीक है, और कहीं के होंगे आतंकी, जितने कम हो उतना बेहतर है। सबको, इनको तो काम ही है, इनको तो मार देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो खबर का इंतजार क्यों नहीं? और यह खबर आज ही के दिन जब चर्चा हो रही है तभी हमें क्यों पता लगती है? अब एक सांसद हैं रामाचल राजभर, समाजवादी पार्टी के, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये कुछ दिन पहले होती अगर चर्चा संसद में तो कुछ दिन पहले आतंकी ढेर हो गए होते। इस तरह की बयानबाजी हमारी रक्षा नीति, हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल को कम ही करता है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, सिंदूर पर घमासान, किसका इम्तिहान? इसमें सत्ता पक्ष का इम्तिहान है, विपक्ष का है, या जनता का इम्तिहान हो रहा है? खबर हमें सच्ची पता लगेगी या नहीं? और मीडिया का भी इम्तिहान है। और 3 आतंकी ढेर, औपचारिक बयान में इतनी देर? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।